Hi guys, welcome to another session of PIB Current Affairs where we are going to discuss the PIB Current Affairs from 17th to 19th of April. And yes, this is going to be very important for upcoming RBI Grade B examination and other regulatory body examination. So if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe it and also share the session with those who are preparing for regulatory bodies exam so that they can also get benefited. So let's start the discussion without wasting time here. So let's see what all topics are we going to cover today. So we'll cover the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Then we'll cover about the PM Gram Sadak Yojana, and then we'll also cover about the relief scheme, that is resilience and logistics intervention for export facilitation. So let's start with the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana first. So first of all, if I tell you about the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, so why it is in news? Because here NHA, National Highway Authority, convenes today Chintan Shivir in Pune on ABPMJ. So this news is not important at all, but this scheme is important for the examination. So about ABPMJ, what is this? This is the world's largest public health infrastructure, सॉरी पब्लिक हेल्थ स्कीम. ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ केयर की स्कीम है उसकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम है, बिकॉज इट कवर्स ऑलमोस्ट यू कैन से यहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को लगभग यहाँ पर कवर करती है. ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फॉर अप टू ₹5 लाख पर ईयर. सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सर्विसेज एंड हॉस्पिटलाइजेशन, तो यहाँ पर जो यहाँ पे हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करना है किसको? जो हमारे यू कैन से सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड फैमिलीज हैं एंड सारे उन सीनियर सिटीजन को जिनकी एज जो है वो 70 ईयर्स के ऊपर है. ठीक है, और वहां पर जो कवरेज है दैट इज गोइंग टू बी ₹5 लाख पर ईयर. ठीक है, एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विसेज के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इस स्कीम को अवेल किया जा सकता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझना है कि जो भी सीनियर सिटीजन 70 ईयर्स के ऊपर है उनको सबको ये स्कीम एप्लीकेबल है. दे ऑल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. Then provides cashless treatments across all impaneled government funded and private hospitals. तो यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट रहेगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पहले कैश देना है फिर रिइंबर्स होगा. नो, रिइंबर्स वाला मैकेनिज्म नहीं है. यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट है सारे ही एम्पेनल्ड गवर्नमेंट फंडेड एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. लॉन्च की बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 23 सितंबर 2018. ये सारे डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्दर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड है इस पर्टिकुलर स्कीम में. सो मेडिकल एग्जामिनेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 डेज का, सर्जरी एंड प्रोसीजर्स, मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल्स, डायग्नोस्टिक्स एंड लैब टेस्ट, देन आईसीयू के चार्जेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 डेज का, नो फैमिली साइज लिमिट, फैमिली कितनी भी बड़ी हो सकती है कोई फर्क नहीं पड़ता. देन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, बेनिफिट्स पोर्टेबल नेशन वाइड, तो मतलब ये नेशन वाइड कहीं भी अवेल की जा सकती है. ठीक है, वर्ल्ड में, आई मीन टू से कंट्री में, अपनी कंट्री में, इंडिया में कहीं भी ये अवेल की जा सकती है. ठीक है, तो उसमें कुछ भी ऐसा इशू नहीं है. सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम. फर्दर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएम जय इज वन ऑफ द पिलर ऑफ द लार्जर आयुष्मान भारत स्कीम. तो आयुष्मान भारत स्कीम लार्जर गोल है हमारा, उसमें एक पिलर है हमारा पीएम जय. आयुष्मान भारत स्कीम वॉज ऑल्सो लॉन्च इन 2018, a health initiative designed to provide equitable health coverage, especially for rural and economically weaker sections. Its 4 major components include, यहाँ पर 4 major components हैं आयुष्मान भारत स्कीम के. नंबर फर्स्ट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके बारे में हमने अभी समझा. आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बेसिकली यहाँ पर डील करता है अपग्रेडिंग सब हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में. जो हमारे सब हेल्थ सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे टियर 3 टियर 4 सिटीज में, या फिर यू कैन से कि जो हमारे रूरल एरियाज में, उन्हें यहाँ पर अपग्रेड करना इज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर. देन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम, the largest pan India scheme for strengthening healthcare infrastructure across the country. healthcare infrastructure को डील करता है ये. And the last one is Ayushman Bharat Digital Mission, which forms the backbone for a citizen-centric interoperable digital health ecosystem. तो ये 4 बहुत ही मेजर you can say pillars हैं of आयुष्मान भारत स्कीम. And this is about the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो आइए देखते हैं what kind of question can be asked related to this particular scheme. With reference to Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, consider the following statements. Statements are: it provides health insurance coverage of up to 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. It offers cashless treatment at empaneled public and private hospitals across India. It is applicable only to urban middle class families and excludes rural families, rural beneficiaries.
It is component of the broader Ayushman Bharat program, which also includes digital health and infrastructure initiatives. So which of the following statement is are correct? First, second and fourth only, first and third only, second and fourth only, all of the above, or first only? So tell me in the chat box, according to you, what can be the right answer here? So right answer is option number A, that is first, second and fourth. Okay, so all the statements are correct except the statement number third, which is saying that it is applicable only to urban middle class families and excludes rural benefits. बिल्कुल भी नहीं, ये सारे सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस पर एप्लीकेबल है एंड ऑल्सो जिनकी एज 70 ईयर से ज्यादा है उन पर भी एप्लीकेबल है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Got it? Hence option number A will be the right answer. Now, moving on to the next topic, PM Gram Sadak Yojana. So why it is in news first of all? So Union Cabinet has given its approval for the continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana third beyond March 2025 up to March 2028. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी पीएम ग्राम सड़क योजना है उसमें अलग अलग फेजेस में अलग अलग यू कैन से कि वेरिएबल्स में अलग अलग वेरिएंट्स में उसे लॉन्च किया गया था. तो यहाँ पर जो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड है उसे यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया 2028 तक के लिए. जो हमारा पीएम ग्राम सड़क योजना फोर्थ है उसको ऑलरेडी 28-29 तक के लिए एक्सटेंड किया गया था. बात करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम. सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2000. ठीक है, द ईयर 2000 में इसे लॉन्च किया गया था. ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ एन ऑल वेदर रोड टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि स्कीम का नाम क्या है, पीएम ग्राम सड़क योजना, मतलब रूरल एरियाज में हमें ये चीज इंश्योर करना है कि यहाँ पे ऑल वेदर रोड जो है वो अवेलेबल रहे, ताकि ऐसे लोग जहां पर जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए डिफिकल्टी ना हो. सो टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ एन ऑल वेदर रोड टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, ऐसे हैबिटेशंस जो कनेक्टेड नहीं है रोड के थ्रू उन्हें कनेक्ट करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. नोडल मिनिस्ट्री की बात करें, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री हियर. Eligibility, population size more than 500 in plain areas and more than 250 in the hilly and other difficult areas. ठीक है, तो कौन से एरियाज में यहाँ पर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा? पहले ऐसे प्लेन एरियाज जहां पर 500 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, या ऐसे हिली या डिफिकल्ट एरियाज जहां पर 250 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, उन एरियाज को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. ठीक है, फंडिंग पैटर्न की बात करें, सो फंडिंग पैटर्न वाज रिवाइज्ड टू अ 60-40 रेशियो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन 2015-16 एंड 90:10 रेशियो फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स. ये भी फंडिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर डायरेक्टली फंडिंग पैटर्न के बारे में पूछ लिया जाता है. वर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट वर्टिकल्स हैं. लाइक द स्कीम हैज 5 वर्टिकल्स. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट विच वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2000. Then Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana second, which was launched in 2013. Road connectivity project for left-wing extremism areas 2016 में. Then Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana third, which was launched in 2019, and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana fourth, which was launched in 2024. ठीक है, तो ये 5 वर्टिकल्स है इसके पीएम ग्राम सड़क योजना की. आइए देखते हैं what kind of question can be asked here. So with reference to the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, consider the following statements. It aims to provide all-weather road connectivity to unconnected rural habitations. The scheme follows a funding pattern of 60:40 between center and states and 90:10 for northeastern and Himalayan states. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is implemented by the Ministry of Road Transport and Highways. And Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana third has been extended beyond March 2025 up to March 2028. So which of the following statements are correct? First and third only, first, second and fourth only, second and third only, all of the above, or first and fourth only. So read the statements carefully, guys. You will automatically get to know what is the right answer here. So right answer is option number B, that is first, second and fourth. So all the statements are correct except the statement number third, because Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is not implemented by Ministry of Road Transport and Highways. Rather, it is implemented by the Ministry of Rural Development. राइट, सो मिनिस्ट्री वाला एस्पेक्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको वहां पर कई बार ऑप्शन में गलत मिनिस्ट्री मेंशन कर दी जाती है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन रिलीफ स्कीम. क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं पहले ये समझते हैं.
So why it is in news? Because government expands the coverage of relief scheme amid West Asia geopolitical developments. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रिलीफ स्कीम स्टार्ट की थी, उसको यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, उसको यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि उसके जो इम्पैक्ट हम सभी देख रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ एलपीजी की जो सप्लाई हो रही है, इन टर्म्स ऑफ जो एनर्जी की जो सप्लाई हो रही है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फ्यूल हो गया। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स कवर अबाउट द रिलीफ स्कीम। सो रिलीफ का नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस स्कीम। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव इज टू it is aimed at supporting Indian exporters affected by extraordinary freight escalation, heightened insurance premium, and war-related export risks arising from disruptions in the Gulf and wider West Asia maritime corridor, to provide support across the export cycle by covering the shipments already left during the disruption period as well as prospective exports planned to the affected region। देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए कि आपको पता है कि वेस्ट एशिया में ईरान, इजराइल एंड यूएस यहाँ पे दे आर बेसिकली वो आपस में एंगेज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे ऐसे एक्सपोर्ट्स है जो इन एरियाज में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में जाते हैं, तो यहाँ पर उसके चलते क्या हो रहा है? उसके चलते यहाँ पे फ्रेट एस्केलेशन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे कार्गो हैं, कार्गो ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए बिकॉज वहां पर रिस्क है, राइट। तो यहाँ पर एक फ्रेट एस्केलेशन हो गया है एक्सपोर्टर्स के लिए। देन इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा हो गया। अगर रिस्क ज्यादा होगी तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो बढ़ेगा। अगर यहाँ पर आप 50-60 की एज में जाकर इंश्योरेंस लेंगे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपकी लाइफ को ज्यादा रिस्क है। लेकिन वहीं अगर आप यंग एज में लेंगे तो आपकी लाइफ को रिस्क कम है तो प्रीमियम भी कम रहेगा। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर वेस्ट एशिया में अब यहाँ पर क्या है कि जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, राइट, तो प्रीमियम ज्यादा पे करनी पड़ रही है एक्सपोर्टर्स को, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो वॉर रिलेटेड एक्सपोर्ट रिस्क है वो भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स थे जो अभी तक एक्सपोर्ट कर पा रहे थे कम फ्रेट में, देन फर्दर कम इंश्योरेंस प्रीमियम में, अब वो चीजें बढ़ गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक चैलेंज क्रिएट हो गया है कि अब वो जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट उन्हें बेयर करनी पड़ रही है, उसके चलते यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट तो महंगा हो ही गया है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके अक्रॉस द एक्सपोर्ट साइकिल, राइट। और जो शिपमेंट्स ऑलरेडी लेफ्ट हो चुके हैं, जो जा चुके हैं, और साथ साथ में जो इस रीजन में आने वाले समय में प्लान किए गए हैं रिसेंट टाइम में कि हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। क्योंकि एक्सपोर्ट्स ऐसे नहीं होते कि आपने आज सोचा और आज के आज एक्सपोर्ट कर दिया, नहीं, प्लान करना पड़ता है आपको। ठीक है, बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, प्लान करना पड़ता है। जो चीजें ऑलरेडी प्लान है उसे भी यहाँ पर कवर प्रोवाइड करना is the basic mandate of this particular relief scheme, right। फर्दर बात करते हैं इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की, तो ईसीजीसी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिफिकेशन, क्लेम प्रोसेसिंग, डिस्बर्समेंट एंड मॉनिटरिंग, राइट। सो हु विल बी द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी? ईसीजीसी लिमिटेड विल बी द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। कवरेज की बात करें अगर यहाँ पर हम, तो कवरेज है टारगेट एक्सपोर्ट्स कंसाइनमेंट टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज फॉर डिलीवरी और ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, तो ऐसे एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए प्लान किए गए थे, बेसिकली उन्हें यहाँ पर कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी इन द मंथ ऑफ मार्च, तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स थे। एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स जो ऑलरेडी यहाँ पर जिन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया है, सो अप टू 100% रिस्क कवर ओवर एग्जिस्टिंग ईसीजीसी कवर फॉर द पीरियड Feb 14 टू March 15, 2026। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया था, ठीक है, उसके बाद ये सारे चार्जेस बढ़ गए, तो वहां पर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 100% का रिस्क कवरेज। अगर कुछ भी इश्यू होता है, कुछ भी लॉस होता है, तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 100% का रिस्क कवरेज। कॉम्पोनेंट नंबर 2 अपकमिंग शिपमेंट। ठीक है, तो जो उस टाइम पर लॉन्च हुआ था, उसके बाद March 16 और June 15 के बीच में जो अपकमिंग शिपमेंट्स थे, उसके लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पे 95% तक का रिस्क कवरेज दे रही है। ठीक है, फॉर न्यू कंसाइनमेंट्स, राइट। एंड कॉम्पोनेंट नंबर 3 इज एमएसएमई रिलीफ। ठीक है, जो हमारे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उन्हें रिलीफ दे रही है। सो अप टू 50% रीइंबर्समेंट्स ऑफ फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर नॉन ईसीजीसी एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, मैक्सिमम 50 लाख। तो हमारे जो एमएसएमई रिलीफ है, सॉरी, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर हैं, अगर वो भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ पर 50% तक का उन्हें रीइंबर्समेंट दे रहे हैं। किस चीज का रीइंबर्समेंट? जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्रेट और एक्स्ट्रा कॉस्ट वो पे कर रहे हैं, वहां पर 50% तक का रीइंबर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। किसको? एमएसएमईज को।
ठीक है, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 लाख रुपीस है। तो ये जो कंपोनेंट्स थे इनको एक्सपैंड कर दिया गया है, इनको एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो यहाँ पर अभी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है वो अभी इंप्रूव नहीं हुए हैं, अभी नई नई चीजें आती जा रही है, वो टेंशन अभी भी चल रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर रिलीफ स्कीम को यहाँ पर एक्सपैंड किया गया है। ठीक है, right. So let's see the question here. With reference to the resilience and logistics intervention for export facilitation, consider the following statements. Statements are: the scheme aims to support Indian exporters affected by rising freight cost, insurance premiums, and geopolitical disruptions in West Asia. It is implemented by Export Credit Guarantee Corporation of India for claim processing and monitoring. It provides up to 100% risk coverage for all new export consignments during the eligible period. It includes relief measures for MSMEs through partial reimbursement of freight and insurance cost. So, which of the above statements are correct? First and second only, second and third only, first, second and fourth only, first, third and fourth only, or all of the above? So, tell me in the chat box what is the right answer. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए 100% रिस्क कवरेज नहीं है, अप टू 95% है। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो एमएसएमईज है उन्हें यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अप टू 50% तक का रीइंबर्समेंट दिया जा रहा है। दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर 3 विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। So guys, this is all with respect to this session, and one important thing that we have already launched the crash course for the RBI Grade B 2026 examination. As you know that on 28th of April the newspaper notification would be released, and by 4th or 5th of May detailed advertisement would be available on the RBI's website, and it is expected that in the, you can say, mid or last week of the June phase 1 may be conducted. So it is very important to start the preparation immediately, because you have a very limited time, और उस limited time में कैसे smart approach के साथ preparation करना है, that you will get through this winners batch. यहाँ पे you will see all the things are covered, all subjects of phase 1 phase 2 are covered, कोई भी subject तो सारे cover किए जाएंगे basic to advanced level पर, and यहाँ पे you will get the mentorship by OP sir, who is an ex-CGM RBI and having 35+ years of experience। क्योंकि इतने कम टाइम में किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है, किस तरीके से यहाँ पर आप टैकल कर सकते हैं चीजों को, वो आपको यहाँ पर मेंटरशिप के थ्रू बहुत अच्छा गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, चाहिए क्लिक करिए एंड एनरोल इमीडिएटली। लेकिन अगर आप आरबीआई के साथ अदर एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, जैसे सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडीए, सिडबी, जो कि अब नोटिफिकेशंस आएंगे एक एक करके, तो उसके लिए आपको अलग अलग कोर्स ना सब्सक्राइब करना पड़े। दैट इज वाई वी हैव कम अप विद दिस अम्ब्रेला पैक, सुपर पैक। यहाँ पर आपको 8+ एग्जाम्स का एक्सेस मिलेगा, आपको फिर उसके बाद इनके कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको सुपर पैक के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर द आरबीआई कोर्स। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बट डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड प्रकाश, क्योंकि इसके थ्रू यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट अलॉन्ग विद द ईएमआई फैसिलिटी। ठीक है, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपको मुझसे इंटरेक्ट करना हो। ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। So guys, this is all for this session. I hope you enjoyed the discussion. We'll meet you in the next session. Till then, goodbye. Happy learning and take care. Jai Hind, guys.